हेलो फ्रेंड्स, आज अपने इस ट्यूटोरियल में हम मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीपल इनहेरिटेंस को प्रोग्राम देखने से पहले हम उसके कंसेप्ट को पहले रिमाइंड करेंगे। मल्टीपल इनहेरिटेंस ही कहता है कि हम एक ड्राइव क्लास एक से ज़्यादा बेस क्लास से बना सकते हैं, यानी कि अगर हम दो बेस क्लास या दो से ज़्यादा बेस क्लासेस को यूज़ करके एक ड्राइव क्लास बनाते हैं तो उसे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो यहाँ पर मैं दो बेस क्लासेस बनाऊंगी, उस बेस क्लासेस से मैं एक ड्राइव क्लास बनाऊंगी जो दोनों बेस क्लासेस के पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर सकेगी। तो मैंने यहाँ पे लिया क्लास, उसका नाम रखा शेप और प्रोटेक्टेड मेंबर्स डिक्लेयर किए हैं उसमें दो, इंट विड्थ इंट हाइट। अब मैंने इन पब्लिक मेंबर्स डिक्लेयर किए हैं मेंबर फंक्शन। विड्थ को सेट करने के लिए मैंने सेट विड्थ फंक्शन लिया है। जब यूजर इस फंक्शन को कॉल करेगा और वो वैल्यू पास करेगा पैरामीटर में, वो वैल्यू w में रिसीव होगी और w के थ्रू वो विड्थ को असाइन हो जाएगी। इसी तरह से मैंने सेट हाइट फंक्शन बनाया है हाइट को सेट करने के लिए। यूजर जब इस फंक्शन को कॉल करेगा और वो वैल्यू पास करेगा, वो वैल्यू h में रिसीव होगी और h के थ्रू हाइट को असाइन हो जाएगी। फिर मैंने इस क्लास की बॉडी को क्लोज कर दिया। मैंने एक और बेस क्लास बनाया, क्लास स्पेस पेंट कॉस्ट। ये पेंट कॉस्ट क्या करेगा, जो भी हम एरिया दे रहे हैं उस एरिया को पेंट करने के लिए जितना कॉस्ट लगता है वो हमें कैलकुलेट करके देगा। तो हमने यहाँ पे पब्लिक एक मेंबर फंक्शन बनाया है जिसकी रिटर्न टाइप मैंने इंटीजर दी है, स्पेस उसका नाम गेट कॉस्ट है और उसमें एज अ पैरामीटर मैं एरिया पास कर रही हूँ, इंट एरिया। उसके बाद मैंने कर्ली ब्रेसेस में रिटर्न एरिया को 70 से मल्टीप्लाई किया है और जो कॉस्ट है वो हमने रिटर्न कर ली है, यानी कि उस एरिया को हमने 70 से मल्टीप्लाई करके उस एरिया को जो जितना भी पेंट करने में कॉस्ट लगेगा वो हमने कैलकुलेट करके रिटर्न करवा लिया है। इसे क्लोज किया, इस क्लास की बॉडी को भी हमने क्लोज कर दिया। अब हमारे पास ये दो क्लासेस हैं। एक क्लास में हमने एरिया के लिए विड्थ और हाइट सेट की है और दूसरी क्लास में हमने जो है उस एरिया के लिए कितना पेंट कॉस्ट हमें पड़ेगा वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक और क्लास लेंगे जिस क्लास को हम इन दोनों क्लास से ड्राइव करेंगे। हमने क्लास को इनहेरिट करने के लिए लिखा है क्लास कीवर्ड स्पेस, क्लास का नाम रेक्टेंगल रखा है हमने, कॉलन्स, एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक, शेप यानी कि आपकी फर्स्ट बेस क्लास शेप, कॉमा पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, फिर दूसरी बेस क्लास जो आपकी है पेंट कॉस्ट। यानी कि अब जो रेक्टेंगल क्लास है वो शेप और पेंट कॉस्ट क्लास के प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकती है। अब हमने यहाँ पर इस क्लास के पब्लिक मेंबर्स को डिक्लेयर किया पब्लिक कॉलन। यहाँ पर मैंने गेट एरिया नाम का एक फंक्शन बनाया है जिसमें मैं एरिया को कैलकुलेट कर रही हूँ, इंट स्पेस गेट एरिया पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस लगाए, रिटर्न विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। आप जानते हैं कि एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये जो यहाँ पे हमने विड्थ और हाइट सेट की थी वो यहाँ पर पास होगी और वो मल्टीप्लाई होके रिटर्न हो जाएगा हमें एरिया। अब जो ये एरिया है इस एरिया को हम इस गेट कॉस्ट वाले में एज अ पैरामीटर पास करेंगे और इस एरिया की वैल्यू 70 से मल्टीप्लाई होगी और उस एरिया के लिए हमें क्या पेंट कॉस्ट मिलेगा वो हमें रिटर्न हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे इस क्लास को भी क्लोज कर दिया है। अब हम मेन में चलते हैं। इंट मेन में हमने जैसा कि आप जानते हैं हम जो ड्राइव क्लास होता है उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हमने रेक्टेंगल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया रेक्ट सेमीकोलन, फिर हमने इंट एक वेरिएबल ले लिया एरिया जिसमें हम एरिया की वैल्यू को रिटर्न करवाएंगे। हमने यहाँ पे लिया रेक्ट डॉट सेट विड्थ। अब जो ये ऑब्जेक्ट है ये सेट विड्थ, सेट हाइट, गेट एरिया, गेट कॉस्ट इन फंक्शन को डायरेक्टली जो है वो एक्सेस कर सकता है। तो हमने रेक्ट डॉट सेट विड्थ की हेल्प से विड्थ की वैल्यू को सेट कर दिया, रेक्ट डॉट सेट हाइट की वैल्यू से हाइट की वैल्यू को सेट कर दिया। फिर हमने रेक्ट डॉट गेट एरिया में विड्थ और हाइट की वैल्यू पास होगी 7 और 5 35 जो है एरिया हमारे पास यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा और वो एरिया में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम सी आउट टोटल एरिया को हमने प्रिंट करवा दिया है रेक्ट डॉट गेट एरिया की हेल्प से, क्योंकि गेट एरिया में हमारे पास एरिया कैलकुलेट होके आ रहा है। फिर हमने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो हमने क्या किया, सी आउट टोटल पेंट कॉस्ट इज इक्वल टू, हमने डॉलर में प्रिंट करवा दिया रेक्ट डॉट गेट कॉस्ट। गेट कॉस्ट में आपने देखा था कि हमने एरिया को एज अ पैरामीटर पास किया है। अब जो एरिया कैलकुलेट होके आया है यहाँ पर
उसे हमने यहाँ पर एज अ पैरामीटर पास कर दिया। एरिया की वैल्यू 70 से मल्टीप्लाई होगी और उस एरिया को पेंट करने में जितनी कॉस्ट लगती है वो हमें मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पर रेक डॉट गेट कॉस्ट को और गेट कॉस्ट में एरिया को एज अ पैरामीटर पास कर दिया है। तो हमें जो कॉस्ट उस एरिया को पेंट करने में लगी है वो मिलेगी। इस तरह से हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज किया है, जहां पर हम एक ड्राइव क्लास एक से ज्यादा बेस क्लास को इनहेरिट करके बना सकते हैं। इस प्रोग्राम को हम कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं, F9 से कंपाइल करेंगे और F10 से इसे रन कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं टोटल एरिया हमारे पास आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 7 35 और टोटल पेंट कॉस्ट आ गई हमारे पास $2450। ये था हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस, जहां पर हमने पहले 2 बेस क्लासेस बनाई। उस बेस क्लास से हमने एक ड्राइव क्लास इनहेरिट की है। यहाँ पर हमने दोनों बेस क्लास का यूज किया है। हमने कैसे लिखा, क्लास कीवर्ड स्पेस ड्राइव क्लास का नाम कॉलन्स और पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर बेस क्लास 1 कॉमा एक्सेस मॉडिफायर स्पेस बेस क्लास 2। इस तरह से आप मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज करके एक से ज्यादा बेस क्लासेस से एक ड्राइव क्लास इनहेरिट कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन बाय, थैंक यू।